हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे द सेंटेंस यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था द सेंटेंस। तो द सेंटेंस में हमने सिर्फ डेफिनेशन यानी इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जो कि क्या था, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी वर्ड्स का वो ग्रुप जो एक कंप्लीट सेंस देता हो, एक पूरा मतलब बताता हो, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी कितने तरह के सेंटेंस होते हैं और क्या होते हैं। तो देयर आर मेनली 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। मेनली हमारे पास 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, जो कि क्या होते हैं, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पहला होता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव, जिससे हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इन टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। चलिए, फर्स्ट हमारा क्या था, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में क्या होता है, द सेंटेंस विच सेज समथिंग इन जनरल वे दैट इज एन स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस जो एक जनरल वे में कोई बात कही जा रही हो, डिक्लेयर किया जा रहा हो, कोई स्टेटमेंट बोली जा रही हो। स्टेटमेंट जैसे क्या होता है, कोई भी बात हम बोलते हैं वो हमारा स्टेटमेंट होता है। या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ्स। यूनिवर्सल ट्रुथ्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ्स मीन्स कि ऐसी चीज़ें जो कभी झुटलाई नहीं जा सकती, मतलब उन्हें कभी कोई झूठा साबित नहीं कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, यानी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ तक घूमता है। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूर्य हमेशा ईस्ट से निकलता है। इसे हम कभी झूठा नहीं साबित कर सकते। तो ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ में आते हैं। फिर हमारी जो हैबिट्स होती हैं, आदतें होती हैं, जैसे आप रोज़ सुबह 7 बजे उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, ये क्या है, हैबिट है। तो इन्हें भी मतलब बदला नहीं जा सकता। जो हैबिट्स होते हैं वो नॉर्मली बदले नहीं जा सकते। तो ये भी क्या होते हैं, हमारे डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस में आते हैं। या फिर कोई भी स्टेटमेंट यानी कोई भी कही हुई नॉर्मल बातें, वो किस में आती हैं, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ, किसी की सोच यानी कि कोई थॉट है जो वो, या हैबिट या स्टेटमेंट, ये सब किस में आते हैं, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। फॉर एग्जांपल, द टीचर टीचर्स अस इंग्लिश। टीचर हमें इंग्लिश पढ़ाता है। तो टीचर इंग्लिश पढ़ाता है, ये क्या है, नॉर्मल एक स्टेटमेंट है, नॉर्मल एक सेंटेंस है। सचिन तेंदुलकर इज़ द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, ये एक स्टेटमेंट है, एक डिक्लेरेशन है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसे हम नॉर्मल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। पॉजिटिव यानी या तो मतलब नॉर्मल सेंटेंस होता है, या नेगेटिव होता है जिसमें नॉट, नेवर, नो लगा होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड अ क्वेश्चन और एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो कोई नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हो, कोई सवाल पूछता है, उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं या फिर क्वेश्चन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, वाई आर यू सो लेट, तुम इतनी लेट क्यों आए। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ठीक है, तो कोई भी सवाल, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हम पूछते हैं, वो सब हमारा किस में आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है। और नोट ये एन इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विथ आइदर हेल्पिंग वर्ब। देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस या तो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, विल, शैल, मे, एट्सेट्रा। ठीक है, या फिर किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, हु, व्हेन, होम, विच, वाई, एट्सेट्रा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। जब हम वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो वर्ब होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी पढ़ेंगे। और क्वेश्चन वर्ड हमारे ये हैं व्हाट, वाई, वेयर, हु। अब नेक्स्ट क्या है, एन इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा एक क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, यानी कि उस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, होना ही चाहिए। ठीक है, इसे मार्क ऑफ इंटरोगेशन भी बोलते हैं, इसी मार्क को इंटरोगेशन मार्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब थर्ड क्या है हमारा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। यानी कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जिससे जो कमांड को एक्सप्रेस कर रहा हो, कमांड यानी ऑर्डर को एक्सप्रेस कर रहा हो, कोई रिक्वेस्ट एक्सप्रेस कर रहा हो या कोई एडवाइस यानी सजेशन एक्सप्रेस कर रहा हो, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लीज़ मेक टी फॉर मी। अब प्लीज़ मेरे लिए चाय बना दो, तो ये क्या है, एक रिक्वेस्ट है। आप किसी से रिक्वेस्ट करो, प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल, प्लीज़ गिव मी इरेज़र, तो क्या ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। रिटर्न होम बिफोर सनसेट, शाम होने से पहले घर आ जाना है, ये क्या है, ऑर्डर है। आप किसी को ऑर्डर देते हो कि शाम होने से पहले घर आ जाओ। टेक मॉर्निंग वॉक एवरी डे, हमेशा सुबह टहला करो, ये क्या है, एक एडवाइस है ये कि तुम्हें सुबह टहलना चाहिए, हमेशा सुबह टहला करो। डोंट ड्रिंक पॉन्ड वाटर, तालाब का पानी मत पियो, ये क्या है, एक ऑर्डर है, ये एक प्रोहिबिशन है, यानी रोक लगाया जा रहा है कि पॉन्ड का वाटर नहीं पीना है, मत पियो। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, अ कमांड हैज़ अ हिडन सब्जेक्ट विच रिमेन इन सेकेंड पर्सन। यानी जितने भी हम कमांड देते हैं, रिटर्न होम बिफोर सनसेट, डोंट ड्रिंक पॉन्ड वाटर, ठीक है, तो इन कमांड्स में क्या होता है, एक हिडन सब्जेक्ट होता है जो सेंटेंस में दिखाई तो नहीं देता है बट उस सेंटेंस में होता है, उस सेंटेंस के मतलब में होता है। अब वो हिडन वर्ड होता क्या है, द सब्जेक्ट यू इज़ जनरली हिडन हियर। यानी कि ये जो भी सेंटेंस हमने पढ़ा उसमें क्या था, यू जो है वो हिडन था, छुपा हुआ था। कम सून मीन्स क्या है, यू कम सून यानी जल्दी आओ, जल्दी आना या जल्दी आओ। तो इसमें क्या छुपा होता है, कौन जल्दी आओ, किसे जल्दी बुलाया जा रहा है, तुम्हें, ठीक है। तो इसमें यू वर्ड हिडन होता है। अब फोर्थ आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग। कोई भी अचानक कोई फीलिंग आती है, यानी कि आप क्रिकेट देख रहे हो और अचानक सिक्स लगा और आप जीत गए, ठीक है, तो खुश हो जाते हो, वो अचानक वाली फीलिंग होती है। या किसी के बारे में अचानक सुनने में आता है कि अरे उनकी डेथ हो गई, तो ये भी एक सडन फीलिंग है। या फिर कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी कि बहुत एक्साइटमेंट होती है किसी चीज़ के लिए, तो वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो होती है वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हुर्रा वी वन द मैच, मतलब हुर्रा हम मैच जीत गए, ठीक है। ये सारे नॉर्मली जो वर्ड्स होते हैं ये हमारे सडन फीलिंग को शो करने के लिए होते हैं, ठीक है, हमारे फीलिंग्स को शो करने के लिए। हुर्रा, ओह द पुअर कैट इज़ डेड, बेचारी बिल्ली मर गई। नेक्स्ट आता है नोट यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंस है। द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज पुट आफ्टर द एक्सक्लेमेटरी वर्ड और सेंटेंस। किसी भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड यानी हुर्रा, ओह, ये सारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है, तो इनके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है, ठीक है। और या फिर सेंटेंस के लास्ट में भी लगता है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, यानी कितना खूबसूरत घर है, तो ये क्या है, इसके लिए आती है हमारे, इसमें सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, ठीक है। लास्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस विश, डिज़ायर और प्रे इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो क्या एक्सप्रेस करता हो, विश यानी कोई इच्छा एक्सप्रेस कर रहा है, डिज़ायर हमारा ड्रीम है, हमारी इच्छा है ये, प्रे किसी के लिए ब्लेसिंग्स देते हैं, तो उन सेंटेंसेस को जो एक्सप्रेस करता है वो होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, यहाँ पे विश कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो ये सब क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑल्सो एंड्स विद अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ऑप्टेटिव सेंटेंस भी क्या होता है, एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ ख़त्म होता है, यानी इसके भी लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पाँचों सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो हमने पढ़ लिया है। एसर्टिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया, ये क्या है, एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें स्टेटमेंट होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, हैबिट होता है, थॉट होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। थर्ड होता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, जिसमें हम कोई ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या एडवाइस देते हैं। फोर्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें क्या होता है, हम कोई भी सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं। और
लास्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हम कोई ब्लेसिंग्स, डिज़ायर या विशेस शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 5 सेंटेंस है। होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन आप इसको पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस वर्कशीट्स ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि इसके बारे में और भी आप क्लियर होते जाओ। ठीक है, टिल देन थैंक यू एंड बाय।